शांति भाई और बहनों। तो आज हम दीदी से बात करेंगे मांसाहार खाने वाले के बारे में। दीदी, क्या लोग मांसाहार भोजन करते हैं? क्या ये सही होता है हमारे शरीर के लिए? ओम शांति। तो दुनिया में कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग मांसाहार करना पसंद करते हैं और कोई शाकाहारी लोग भी होते हैं, है ना। आप सोचो कि अगर हमें कोई कांटा भी चुभ जाए, तो कोई कांटा अगर हमें चुभो दे या कोई सुई हमें चुभो दे तो हमें अच्छा लगेगा क्या? हमें क्या होता है, उससे दर्द होता है ना। तो मांसाहार को हम कई दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मांसाहार खाने से हमारे पहली बात तो ये है कि हमारे स्वास्थ्य पर ही उसका कुप्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो मनुष्य की जो अंतर में आंतड़ियाँ हैं, जो पाचन क्रिया है, वो मांसाहार खाने से डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है। क्योंकि मांस एक गरिष्ठ भोजन है, क्योंकि उसका जो प्रोटीन होता है मांस में, मनुष्य के शरीर का प्रोटीन और जो पशु का प्रोटीन है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जिससे वो ठीक से पच नहीं पाता है। तो जिससे गैस की बीमारी और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ वगैरह भी हो जाती हैं, और गठिया जैसे रोग भी हो जाते हैं। तो देखो, कई तरह की बीमारियां ये हमारे शरीर में हो जाती हैं। और अगर हम धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से भी देखें, क्योंकि भारत जो है संस्कृति वाला देश है, तो उस हिसाब से भी हमारे देश में जो मूल मंत्र है, दया भाव रखना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो ऐसे में तो हमारा मन भी स्वीकार नहीं करता है, और फिर जिस समय उस जीव की हत्या की जाती है, और तो उस समय आप देखो उसके मन में जो दुख है, जो दर्द है, जो वेदना है, वो जो तड़प है, तो जिस समय वो आत्मा शरीर से निकल रही है और उसकी हत्या की जा रही है, तो उसके अंदर में जो तड़प है वो सारी कहाँ चली गई? वो सारी उसके मांस में उस समय समाई हुई है, क्योंकि बॉडी के अंदर सारा प्रभाव भरा पड़ा है। आप सोचो उस चीज को, इतना डर, इतना भय, इतनी वेदना, इतना दुख उसके अंदर भरा हुआ है, और उसे मनुष्य अपने पेट में डाल रहा है। तो आप सोचो, क्या मनुष्य का जो पेट है वो कब्रिस्तान है क्या? दीदी, जैसे बहुत लोग कहते हैं, हमारे भी कई जानने वाले हैं जो मांसाहार भोजन करते हैं, तो मैंने इनसे एक दिन कहा कि आप ये सब क्यों खाते हो? तो गलत है, किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करके इनका मांस खाना कहाँ तक सही है? तो इन्होंने मुझे जवाब दिया, भगवान ने खाने के लिए ही तो बनाया है। अगर हम नहीं खाएंगे तो ये कितने इनकी पैदावार बढ़ जाएगी। ये खाने की चीज़ है, साग सब्जी कोई खाने की चीज़ होती है? तो देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। लेकिन आप सोचें, जो लोग ऐसा समझते हैं कि अगर मांसाहार हम नहीं करेंगे तो ये जीव जंतु जो हैं, मुर्गे, बकरे वगैरह वगैरह, जो भी लोग मांस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे तो हम देखें तो ऐसा, अगर कोई मनुष्य को दुख दे या किसी के बच्चे को उससे जुदा कर दे, तो क्या ये अच्छा माना जाता है? और हम तो उस जीव की हत्या करके जो उसके परिवार है उससे भी उसे जुदा कर रहे हैं, और उसकी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं, उसकी आत्मा को हम सता रहे हैं। तो कितना दुख, दर्द और भय होता है ना। तो लेकिन परमात्मा ने तो इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं खाने के लिए। अगर पशु जानवर खाने के लिए बनाए होते तो ये इतनी सारी जो कंदमूल है, जो साग सब्जियां हैं, जो फल फ्रूट्स हैं, इतने दूध है, सब कुछ बनाया है, तो वो किस लिए बनाया है फिर? तो वो सब मनुष्य के जीवन के लिए ही बनाया गया है। तो आज दिन तक यही देखा गया है कि जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है, और वो काफ़ी बीमारियों से बच भी जाते हैं। और जो मांसाहार भोजन करते हैं उनके शरीर में भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां होती हैं, और उनका जो भाव स्वभाव है उसका भी शरीर पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो क्रूर जैसा हो जाता है, और शाकाहारी भोजन करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन के विचार भी अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि मांसाहार ठीक नहीं है, और किसी को दुख देकर हम कभी भी अपने मन में सुख और शांति की कामना कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम किसी को दुख देंगे तो कैसे हमें सुख मिल सकता है? इम्पॉसिबल है। तो देखो, हमारे
सेंटर्स पर भी ये एक बार रिसर्च किया गया कि एक व्यक्ति शाकाहारी भोजन करता था और एक व्यक्ति मांसाहारी भोजन करता था, और दोनों का रिजल्ट देखा। दोनों को कुछ कुछ बीमारियां थी, लेकिन जो शाकाहारी भोजन करता था उसकी धीरे धीरे बीमारियां कम होने लगी, क्योंकि उस भोजन को सहजता से ही पचा लेती हैं। और जो मांसाहार करने वाला था उसकी जो परिस्थितियां थी, उसकी जो बीमारियां थी, वो और ही बढ़ती गई। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, है ना। तो इस तरह से भोजन का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो किसी जीव की हत्या करके हमें अपने जीवन या अपने शरीर को नहीं बना सकते। भगवान ने हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिनको हम खाकर अपने शरीर को दुरुस्त रख सकते हैं। जैसे सोयाबीन है, चने की दालें हैं, और भी दालें हैं, बीन्स वगैरह होती हैं, उनसे बहुत अच्छी प्रोटीन्स हमारी बॉडी को मिल जाती है। उससे हमारा तन और मन दोनों दुरुस्त रहते हैं। आजकल तो डॉक्टर्स भी इस बात को कहने लगे हैं कि शाकाहार पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, और इसलिए हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके तो इस दुष्प्रभाव को छोड़ देना चाहिए और शाकाहार भोजन ही करें, जिससे कि सहजता से, सरलता से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहें। ओम शांति।